समाजवादी पार्टी में जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत प्रसाद को ही टिकट मिलेगा और आज फाइनली समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि हाँ, अजीत प्रसाद ही मिल्कीपुर से होंगे विधानसभा के प्रत्याशी। यानी आपको बता दूं, जो उपचुनाव होना है, अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं, यानी बेटे की पिता की सीट पर बेटा चुनाव लड़ेगा। यानी पिता सांसद हो गया है तो अब बेटे को जो है समाजवादी पार्टी ने विधायक बनाने का मन बनाया कि भाई अवधेश प्रसाद की जगह अब उनके बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ेंगे और टिकट आज घोषणा हो गई। धर्मगंज में हूं और आपको बता दूं धर्मगंज के बगल में एक गांव है, मैं वहां पर मौजूद हूं और आपको बता दूं कि यहां पर कुछ लोग जो है आपस में पीपल का पेड़ है छांव में कुछ चर्चाएं कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि यहां पर चुनाव होना है, उपचुनाव, तो लोग इस समय सिर्फ चुनाव की ही चर्चा कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले जनता से पूछ लेते हैं, सवाल आप ही शुरू करते हैं कि सबसे पहले बताइए क्या लगता है कि बीजेपी ने भी घोषणा नहीं की है प्रत्याशियों की, लेकिन अजीत प्रसाद को कौन हरा पाएगा अगर बीजेपी से बात की जाए? बताइए। बीजेपी से चाहे जो प्रत्याशी आएगा वो आसानी से अजीत प्रसाद को हरा देगा, चुनाव हरा देगा। हाँ, क्या लगता है कि अजीत प्रसाद के आने से चुनाव टफ हो गया है? अजीत प्रसाद के आने से टफ नहीं हुआ। अजीत के अलावा अगर कोई आता तो निश्चित तौर पर ये इलेक्शन टफ होता। हाँ। अजीत प्रसाद के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यादव भी उनका विरोध करेंगे और उनके विरोध में जाएंगे। यहाँ से भाजपा का जो भी प्रत्याशी आएगा वो बड़ी आसानी से जीत लेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पिता यहाँ से विधायक थे और विधायक जब थे तो कितना काम उन्होंने कराया यहाँ पर? उन्होंने काम हमारे यहाँ तो कुछ नहीं किया है। हाँ, ये सड़क पतली करवाने का काम जरूर किया है खड़बड़िया से, और ये यहाँ चिलबिली वाली। अवधेश प्रसाद, अच्छा अगर बताइए, अगर आपको लगता है कि अवधेश प्रसाद जो है क्या कहते हैं सांसद बन गए हैं, अगर वो विधायक थे काम नहीं किया तो कैसे सांसद बन गए वो? देखो, ये जो सांसदी का इलेक्शन हुआ था ये सवर्ण बनाम दलित हो गया था, इस वजह से अवधेश प्रसाद इलेक्शन जीत गए। दलित वोटर जो कि पूरे लोकसभा में करीब 6 से 6.5 लाख वोटर हैं, उन्होंने अवधेश प्रसाद को सपोर्ट किया। उसके बाद मुस्लिम वोटर भी उनके साथ गए और यादव वोटर भी, इसलिए अवधेश प्रसाद इलेक्शन जीत गए। तो क्या अजीत प्रसाद कोई समीकरण लेके ये भी तो आएंगे? अजीत प्रसाद के साथ ये समीकरण नहीं चलेगा। ये इलेक्शन दलित बनाम दलित है, इसमें सवर्ण निर्णायक होंगे। सवर्ण बीजेपी के साथ खड़े हैं। साथ है, बताइए क्या लग रहा है? कह रहे हैं सवर्ण बीजेपी के साथ हैं, क्या लग रहा है बताइए? यहाँ पे बाबा गोरखनाथ चुनाव जीतेंगे। हाँ। अभी उनको टिकट ही नहीं मिला। टिकट अगर उनके अलावा अगर कोई मिलता है तो दिक्कत है, लेकिन बाबा रहेंगे तो क्लियर है जीत। पहले ऐसे इंसान मिले जो उनको कहो बाबा अगर टिकट पे जीती हैं, बाकी बहुत लोग कहा कि बाबा का टिकट पे हार जी हैं। बाबा लाओ, मिल्कीपुर बचाओ। हाँ। कौन से बाबा? उत्तर प्रदेश वाले कि यहाँ वाले? गोरखनाथ बाबा। गोरखनाथ बाबा। हाँ। काहे बाकी जितने प्रत्याशी उनसे सुरक्षित नहीं मिल्कीपुर? बहुत काम किए हमारे यहाँ, 2-2 सड़क दिए हैं बाबा गोरखनाथ। हाँ। हाँ। कितना काम करा दिए? बहुत काम किए हैं। काम कराए हैं? हाँ, बहुत काम किए हैं। और बता रहे हैं कि 29 प्रत्याशी हैं, बाबा का नंबर कौन स्थान पर है? नंबर 1 पर बाबा गोरखनाथ। तो अजीत प्रसाद का को हरा सकत है? वो हवा मुड़ी जाए है अजीत पर। हवा में? हाँ। अरे इतना हल्के में न लो, पिताजी उनके सांसद हैं भैया। सांसद जा दिया, जब तक विधायक ना रहे तो कहना है, जब फिर सांसद हो गया कहना क्षेत्र में दिखा नहीं हुए। क्या लगा अजीत प्रसाद तो आ गए भाई मैदान में? अब वो आ गए तो हार के जाएंगे। हाँ। और रही बात बाबा की, तो बाबा युवा प्रत्याशी हैं। हाँ। इतिहास युवा हैं जी। अजीत भी युवा है भैया। बाबा से ज़्यादा युवा नहीं है भैया। युवा इसमें मिल्कीपुर का जागरूक हो गया है। बाबा के ऊपर एक बात और, हाँ। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस और जवानी चलती है उस और जवाना चलता है। मिल्कीपुर की है पुकार, बाबा गोरखनाथ अब की बार देखो बाबा गोरखनाथ काम का लगा नाम। योगी जी टिकट भी उनके ने घोषित करी नहीं। बिल्कुल कर दिया जाएगा भैया उनका टिकट। आप ही करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे, समर्थक तो हम उन्हीं देंगे भैया। परबल दावेदार है भैया हमारे मिल्कीपुर के विधायक जी। दावेदार तो सब है भैया, परबल वही है भैया, उनसे ज्यादा। हाँ भैया, ये बताइए, हाँ। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी आपको दिखा था? हाँ? मजबूती दिखा था मिल्कीपुर में लोकसभा चुनाव में? यही 6 महीना पहले हुआ था। नहीं, वो थे क्या नाम, लल्लू सिंह। अब तो सांसद जी तो थे ही। हाँ। उस प्रत्याशी में कोई यहाँ मिल्कीपुर में जितने दावेदार प्रत्याशी मजबूत बनना चाह रहे हैं, कोई दिखा था आपको? नहीं दिखा तो नहीं था। तो भैया कैसे कह रहे हैं कि प्रबल प्रत्याशी? बाबा गोरखनाथ जो है मिल्कीपुर के पूर्व विधायक थे, उनकी मजबूरी थी लगना चुनाव में। भैया वो तो लगेंगे, वो हमेशा पार्टी के साथ जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे हमेशा, और फिर टिकट पा के आ रहे हैं, विधायक बन के जा रहे हैं। टिकट पा के आ रहे हैं? जी भैया। देखो कितना लंबा सूत्र है आपका। बहुत बड़ा भैया। डायरेक्ट संपर्क है मोदी से, हमको लगता है। जो भी आप समझिए, समर्थक की एक वोट से मोदी बने भैया। हाँ। समर्थकों की वोट से। जी भैया। बात में आपकी दम है, ताली बजा दीजिए भाई इनके लिए, क्योंकि समर्थकों के ही दम पर जो बिल्कुल सही, समर्थकों के दम पर ही जो है क्या कहते हैं पार्टियां खड़ी होती हैं और लोग भी साथ देते हैं। जी भैया। समर्थक कौन होता है?
जनता जनता जी। तो जनता क्या चाह रही है यहाँ की? जनता भैया बीजेपी जिता के बाबा गोरखनाथ टिकट पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम बेहतियाचिक जीत से जाएंगे। अखिलेश यादव ने अवधेश जी को ये जिम्मेदारी दी है जी। कि हम किसी और को नहीं भेजेंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर की कमान संभाल ली है, 4-5 मंत्रियों ने कमान संभाल लिए, लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि अवधेश जी आप सांसद हैं, आप ही जिता के लाइए अपने लड़के को, अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया उन्होंने। जिता ना भैया हैं? जिता ना भैया, जिता नहीं पाएंगे, नहीं जिता पाएंगे? नहीं जी, मिल्कीपुर नहीं जिता पाएंगे। कैसे नहीं जिता पाएंगे? सांसद हैं। बाप सांसद बेटा विधायक ऐसे कैसे हमेशा हुआ करे भैया? एक पंची जीत के आए हैं, उनसे पूछा है आप अजीत से, एक पंचिक चुनाव जीत के आए हैं वो। पंची की बात अलग, छोड़ो, विधायक के मैदान में है भैया। वही विधायक बाबा गोरखनाथ की सिस्टर लड़ी थी आरती प्रियदर्शी जी, और वही उसमें लड़े थे पूरा एकदम जोर तोड़ से। उस समय भी कैबिनेट मंत्री थे भैया। अच्छा। कम पावर नहीं होती मंत्री जी की, लेकिन उसमें काहे नहीं जिता लिए अपने लड़के को? उसमें चाहते उसमें भी जिता लेते। 3400 वोट से आ रहे हैं भैया, जिलों में सबसे ज्यादा वोट से आ रहे। 3400 वोट से हारे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि दबदबा बहुत है इस समय। विधायक जी का तो ही है गोरखनाथ बाबा का, नहीं गोरखनाथ जी का नहीं, सपा का दबदबा बता रहे हैं। दबदबा ना भैया, अम्मा कौन दबदबा ना दबदबा नहीं है। कहाँ लग रहा है आपको? नहीं, हम तो भाई देखा कि इस बता रहे साइकिल बड़ी रफ्तार में चल रही है यहाँ पर। भैया पंचर हो गई होगा ना, देखे पंचर हो गई है। पंचर अभी आज तो टिकट घोषित कर दिया, रिम टेढ़ी हो गई, रिम टेढ़ी हो गई है। तो चुनाव में भाई देखेंगे रिम टेढ़ी हुई कि नहीं हुई। भैया जीता था ही बीजेपी भैया, जीतेगा एकदम जीता, दावा कर रहे हैं आपसे हम। अच्छा। बीजेपी जिता के भेजेंगे। क्या लग रहा है, माहौल बदलने वाला नहीं? माहौल बदल चुका है। बदल चुका है। नहीं साहब तो आ चुके हैं, अजीत प्रसाद तो आ गए मैदान में। इससे क्या मतलब है? हाँ, अरे तभी माहौल बदल गया। हाँ बदल गया माहौल, बीजेपी कैंडिडेट जीतेगा। ये देखिए सीधे सिन्होरा से सिन्होरा धर्मगंज पलिया प्रताप शाह रेउना देवगिर होते हुए चमचमाता हुआ रोड है। ओहो, चहटा नहीं लगना है, न 8 किलोमीटर कहीं हच्चा लगना है। अवधेश जी की देन है। यह देन बीजेपी सरकार की है। प्रधानमंत्री रोड है जो कि हमारे सहन से जा रहा है। इससे बढ़िया और मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। अच्छा, मेरा पूरा क्षेत्र रेउना और पलिया प्रताप शाह सिन्होरा, इन सब बूथों से बीजेपी कैंडिडेट भारी वोटों से जीत के जाएंगे। जीतेंगे? हाँ बिल्कुल जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं, शंका नहीं है। नहीं शंका नहीं। अब बड़े बड़े नेता सपा गई हैं यहाँ, उससे नहीं मतलब है। हाँ। वो तो एक बार हरिजन बनाम सामान्य चुनाव था और इनका ये आरक्षण का मुद्दा चल गया, उसी में हम हार गए। नहीं तो हम 50,000 से जीतते। और कांग्रेस और सपा और बसपा कैंडिडेट ब्राह्मण होने की वजह से बसपा लड़ नहीं पाई। वही 54,000 कांग्रेस का प्लस हो गया सपा में, वही हमारी फाल्ट हुई। पीडीए का नारा है, पीडीए लड़ेगी। पीडीए दलित तो छोड़ दिया। हाँ। दलित तो बीजेपी के साथ चला गया। अच्छा, दलित यहाँ हमारे रायपट्टी में कांड हुआ, वहाँ भदारसा में हुआ। आए दिन दलित ही परेशान हो रहा है। बांग्लादेश देख लीजिए, हिंदू यदि संगठित नहीं हुआ तो हिंदू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और हिंदू बचाना है तो भाजपा को लाना है। अरे दलितों के नेता अखिलेश यादव, ये सब राहुल गांधी, उनके हमेशा ही देखती हैं। उससे नहीं मतलब है। दलित भाजपा की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और इस बार तो पासी ही चुनाव लड़ेंगी। अच्छा। इसमें ठाकुर और यादव नहीं लड़ेंगे। इसमें तो केवल पासी चुनाव लड़ेंगे। और 55,000 हमारे यहाँ 80 में पासी बिरादरी की वोट है। हम ठाकुर प्लस पंडित, लाला बनिया बराबर मुस्लिम और यादव लड़ रहे हैं। और पासी में बीजेपी लड़ रही है। अदर बैकवर्ड में बरई बढ़ई लोहार कहार कोहार मुराव में बीजेपी जीत रही। हम निश्चित इस बार 20,000 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट, वो भी योगी जीतेंगे। सपा सरकार करे 35 से हरा हुआ है, बस सपा बता रही है, आप बता रहे हो। 35 से तो कभी सवाल ही नहीं होता। 35 से केवल मिल्कीपुर का रिकॉर्ड है कि एक बार बाबा गोरखनाथ 2017 में चुनाव जीते थे। इसके बाद कोई जीत 10,000 के ऊपर हुई ही नहीं है मिल्कीपुर से। अच्छा, आप लोग थोड़ा समझिए, अभी गोरखनाथ को टिकट ही नहीं मिला है, आप उनकी चर्चा कर रहे हैं। टिकट मिलेगा, टिकट उन्हीं को मिलेगा। और जो 29 प्रत्याशी और हैं, उसमें से तो कट गए सब, केवल इकलौता नाम अब बचा हुआ है। अच्छा। 27 की लिफ्ट गई है 9 सीटों में। अरे? 27 में मिल्कीपुर से केवल इकलौता नाम है। आप के सिस्टम के घासी। नहीं वो सब मोबाइल पे आ गया। अच्छा, मोबाइल पे आ गया। हाँ, कटहरी से 4 नाम 5 गए हैं। अच्छा। 2 ठाकुर, 1 ब्राह्मण, 1 देखो निषाद। भैया, बीजेपी से देख लो तो पूरा दाना का पता है, पूरी बिल्कुल कंफर्म है। टिकट आप बिल्कुल जल्द घोषणा होने वाला। बहुत प्रत्याशी ने देखो होल्डिंग लगत रही है। होल्डिंग से नहीं मतलब है। हाँ। 1-2 दिन में, इसी नवरात्र में, दशहरा के पहले लिस्ट आ जाएगी बीजेपी। मतलब इसका मतलब 2 दिन बाद लिस्ट आ जाएगी। हाँ बिल्कुल लिस्ट आ इतने दावे जाएगी। आपके सच हैं। बिल्कुल सच है। देख लो, वो देख लीजिएगा। अंदर
की बात ये बीजेपी एकदम फाइनल हो चुका है टिकट। अरे भाजपा के नेता देख ले हैं आपको, पूछिए अंदर जान के कहाँ से लाए हो आप? अंदर मोबाइल बता रहा है, मिल्कीपुर से इकलौता नाम बाबा गोरखनाथ का गया है, कटहरी से 5 नाम गए हैं, 2 ठाकुर, 1 ब्राह्मण, 1 निषाद। क्या बता रहा है इस बार माहौल कैसा रहने वाला है? माहौल बहुत बढ़िया है। हाँ माहौल बहुत बढ़िया है। साइकिल चलेगी? साइकिल वाइकिल नहीं चलेगी, साइकिल तो भ्रष्ट हो गई। भ्रष्ट हो गई। हाँ, इस बार रावण भी लड़ रहे हैं, इस बार बसपा भी लड़ रही, इस बार सपा भी लड़ रही, बीजेपी लड़ रही। हम निश्चित 20,000 25,000 से चुनाव फाइट अरे करेंगे। कांग्रेस साथ में बीजेपी सपा के? उससे नहीं मतलब है, कांग्रेस का जनाधार नहीं है। जो जनाधार है, हाँ बताइए। अभी इससे पहले कल काउंटिंग हुई है, हरियाणा में भी साथ में जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को धक्के दे के बाहर निकाल दिया, बोले कि यहाँ तुम्हारा जनाधार ही नहीं है। हाँ तो वहाँ पे खटाखट वाला वो स्कीम लगा के जीत गए थे। हाँ। अब वो वहाँ से सपाचट हो गए। हाँ। हरियाणा में बीजेपी आ गई। और ऐसे नेता हैं उस पार्टी में जो जिलेबी को फैक्ट्री में बनाते हैं। ये आप देख लीजिए चल रहा है। हाँ। तो बताओ जलेबी ऐसे खाए नहीं आप? जलेबी तो भाजपा वाले खाए ना, उससे पहले पौनखेड़ा लेके पहुंच गए थे जिलेबी। हाँ। जब बढ़त थी वहाँ पे कांग्रेस की 60+ थी, तब पौनखेड़ा लेके पहुंच गए थे जिलेबी। हाँ जिलेबी। वहाँ धूम मची थी कांग्रेस कैंप में, खूब जलेबी बटी। खूब बटी, दबा के बटी। 1-1.5 घंटे बाद वो सब जिलेबी गायब हो गई। हाँ। अपने आप। जलेबी कहाँ पहुँच गई? जलेबी वो भाजपा के कैंप में पहुंच गई, राहुल गांधी को गिफ्ट कर दिए भाजपा वाले। तो मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? मिल्कीपुर में भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ या कोई जो भी भाजपा से प्रत्याशी आएगा वो 100% जीतेगा। अच्छा बताइए क्या देख रहे हैं मिल्कीपुर के चुनाव का? भाजपा जीतती है। भाजपा जीत रही? हाँ। अरे भाई भाजपा प्रत्याशी नहीं हो कहे जीत जाए? चाहे जी आए चाहे जी आवे। हाँ चाहे जी आवे। चाहे जाए। हाँ सपा ने जीती? नहीं, सपा कहाँ साफ है ये, साफ सपा कहाँ साफ है? साफ हो जाता है। अरे अब सांसद बन गए। वह आप भूल जाएं, सपन देखें। सपन देखें। दादा आप क्या लगता है, कैसे बताइए आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए मिल्कीपुर के बारे में। क्या लग रहा आप? मिल्कीपुर से जीतेगी सपा? भाजपा। भाजपा? किस भाजपा का है? ऐसे वो काम किया है यहाँ। हाँ। अरे काम तो सपा बहुत कुछ करी है। अब ये देश में नहीं किया, वैसे करे वो बात ऐसे है। किए। चलिए अच्छा, कौन बच्चा भाई कौन बोलना चाहता है? कौन बोलेंगे? आइए आइए आइए, आप बचे हैं, आइए आइए जल्दी आइए भाई, डिबेट बहुत लंबी हो गई है। चलिए हम आपसे बात करते हैं। आइए पान वान थूक दीजिए पहले। क्या लग रहा है बताइए कैसे? बीजेपी जीतेगी सर। हाँ? बीजेपी जीतेगी यहाँ से। बीजेपी मजाक बता रहा हूँ। नहीं, मजाक नहीं, सही में बीजेपी जीतेगी। हाँ? बीजेपी जीतेगी। किस लिए बीजेपी? काम किया है ना, कौन सा काम? बहुत काम किया है। जानवर तो घूम रहे हैं बता रहे हैं। आवास योजना, जानवर कौन छोड़ा है? पब्लिक परेशान है ना, लोग बता रहे हैं। और जो परेशान है वही छोड़े हैं। हम भी सब तो खेती आप भी कर रहे मिल्कीपुर के हैं? जी। और मिल्कीपुर के लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? हैं। जी जी सुन लो भैया, ये खुद कह रहे हैं आप मिल्कीपुर के कि हम परेशान नहीं ना हम। जी, हम परेशान हैं। पवन कुमार मौर्य। पवन कुमार मौर्य जी। क्या लगता है कैसे देख रहे हैं कि कोई आप टिकट तो हो गया सपा का? जी। कौन हरा पाएगा अजीत प्रसाद को? गोरखनाथ। और कोई नहीं? कोई नहीं। बीजेपी ने अगर किसी दूसरे टिकट दे दे तो नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे? बहुत बड़ा सवाल है भैया, कुछ बोलेंगे आप? बिल्कुल बोलेंगे। आइए अच्छा वहीं बात कर लेते हैं। चलिए आप बात कर लेते हैं। बताइए भैया। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? यहाँ का टिकट तो सपा ने घोषित कर दिया है। लेकिन बीजेपी तो यहाँ जीतेगी। हैं? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी तो पिछले विधानसभा भी नहीं जीती, लोकसभा भी नहीं जीती, कैसे मान लेगी अब जीत जाएगी? इसमें जीत जाएगी। इसमें जीत जाएगी? कैसे जीत जाएगी? जीत जाएगी, उम्मीद लग रही है। नौकरी अब वो भी मिलने जा रही है, सब मिल ही रही है, समझिए। अच्छा जी, नौकरी मिल रही? जी। सपा कह रहे कि हमारे राज में जितनी नौकरी देती थी बीजेपी ने दी नहीं। अरे भैया शिवपाल चाचा जानते ही हैं, ट्रक पकड़ा गया था उनका, कितना करोड़ पकड़ा गया था? अभी हमको नहीं पता, बताओ। नहीं पता है। चलिए छोड़िए, नहीं पता है। नहीं बताइए। पूरा हमको जड़ तक नहीं पता है, जितना पता है उतना बता रहे हैं। घूस लेके नौकरी दी जा रही थी यूपी की। अच्छा। हाँ, ये सरकार थी। और इसमें सिर्फ यादव समाज भाजपा सबको लेकर चल रही है, यादव को भी लेकर चल रही है, सबको लेकर चल रही है, बटोर के चल रही है वो। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मिल्कीपुर का भैया युवा जागरूक हो गया है, अब यही है मिल्कीपुर की बस यही पुकार है। बाबा गोरखनाथ अब की बार है भैया। तो अजीत प्रसाद को कौन हरा सकता है बीजेपी से? प्रबल दावेदार बाबा गोरखनाथ। प्रबल दावेदार बाबा गोरखनाथ जी। चलिए ठीक है, डिबेट को विराम लगाते हैं।